देखिए, झगड़ों में कहासुनी होना, आर्ग्यूमेंट होना, ये एक आम बात है। हस्बैंड वाइफ हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या फ्रेंड्स हो, कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, ये सब चीजें चलती रहती है। बट जब ये छोटे छोटे झगड़े एक बड़े लेवल पे बढ़ जाते हैं तो एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि क्यों एक छोटा सा झगड़ा इतने बड़े लेवल पे बढ़ जाता है। क्या होता है, देखो, कभी भी जब आपने देखा होगा कोई भी एक नया रिलेशन जब स्टार्ट होता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तो स्टार्टिंग में बड़ा ही इजीली, बहुत अच्छे से सब कुछ स्मूथली चलता है। बट कुछ दिन बाद ऐसा क्या होता है कि वही चीज़ें झगड़ा लगने लगती है, वही एक जो रिलेशन है वो बोझ लगने लगता है और हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट होने लगते हैं। ऐसा क्यों? देखो, दो चीज़ें होती हैं झगड़े में। आई मीन टू से दो चीज़ें होती हैं रिलेशन में। एक होती है अंडरस्टैंडिंग और एक होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आपका रिलेशन बड़ा ही स्मूथली जाएगा। बट अगर आपकी झगड़े के अगर आपकी लाइफ के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है तो फिर आपकी लाइफ में झगड़े की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ेगी, न कि अंडरस्टैंडिंग वाली। अब देखो, सिंपल सी बात आप समझ के चलिएगा। जब भी कभी झगड़े होते हैं, आपने देखा होगा कि एक तो कंडीशन ये बनती है कि भाई ना तुम बात कर रहे हो ना मैं बात कर रहा हूँ, खत्म, बिल्कुल। जब तो फिर कुछ होना ही नहीं है, जब बात नहीं करना है। एक दूसरी चीज़ ये होती है कि हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशन अपने अकॉर्डिंग भी हम झगड़े की बढ़ा देते हैं। अपनी अपनी मतलब एक मैं कहता हूँ कि ना समझी की वजह से या फिर अपने एक माइंड में अपनी सोच के कारण हम झगड़े को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई भी झगड़ा होता है और उनमें से कोई भी एक कैंडिडेट जाता है और जाके सॉरी बोलने के लिए वो बोलता है कि सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक एंड आई विल नेवर डू इट अगेन। बट सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, उसे पता है, ठीक है, वो सॉरी बोल रहा है, वो चाहता भी है कि झगड़ा खत्म हो जाए। बट वो उस टाइम पे क्या करेगा, वो आ जाएगा एक ड्राइविंग सीट पे और ये बोलेगा कि नहीं, आपने ये किया था, आपने ये किया था, आपका तो रोज का ही काम है, आपने ये किया है, वो किया है, ऐसा किया है, पहले भी ऐसे किया था, फिर भी ऐसा करोगे, मैं कैसे मान लूँ, मैं कैसे ना करूँ। मतलब जो झगड़ा आपका उसी टाइम पे फिनिश होना था, उसी टाइम पे वो फिनिश ना होके उसको और बढ़ाया गया और बढ़ाया गया और बढ़ाया गया। अब वो बंदा क्या करेगा, वो ट्राई करता रहा, बट वो भी एक टाइम पे कैसा आएगा, बोलेगा ठीक है भाई, नहीं मान रहे हो तो हार्ड में जाओ, मुझे भी नहीं करना है। अब दोनों साइड में बैठे, एक इधर बैठा एक इधर बैठा, क्योंकि एक ने तो ट्राई किया ही नहीं और जिसने ट्राई किया उसकी ट्राई को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। देखो, मैं मानता हूँ कि भाई हर किसी को सॉरी बोलना नहीं आता है, बट अगर कोई आपसे सॉरी बोलने आ रहा है तो उस सॉरी को एक्सेप्ट तो करो, उस सॉरी के लिए आप रिप्लाई तो करो, उस सॉरी के लिए ये तो बोलो कि चलो ठीक है, आगे मैं आप आगे से मत करना। ठीक है, कितना मुश्किल होता है झगड़ा खत्म करना, कितना मुश्किल होता है। जाके एक बार यही तो बोलना है कि दिस इज माई मिस्टेक, और सामने वाले को ये तो बोलना है कि चलो ठीक है, अगर मिस्टेक हो गई, मैं मानता हूँ कि भाई माइंड में गुस्सा भरा रहता है, वो थोड़ा सा हमें नहीं सोचने देता आगे, वो चीज़ें होती हैं और हमारे दिल को तभी सुकून मिलता है जब तक हम कुछ ना बोल दें। बट मैं आपको एक सच्चाई ये भी बता रहा हूँ कि गुस्सा जितनी देर माइंड में रहता है वो इतना ही मल्टीप्लाई होता रहता है, हमारे अंदर इतने ही नेगेटिव थॉट्स जनरेट होते रहते हैं। आपने देखी भी होगी, मूवी में भी देखा है, डायलॉग भी बोला जाता है कि अपने झगड़े को पालना सीखो। क्यों कह रहा है वो उसको कि भाई झगड़े को पालना इसलिए सीखोगे, अभी तुम इस चीज़ को छोटा मान लो और बड़ा इसको बनाओ और बड़ा बनाओ और बड़ा इशू बनाओ, तब जाके तुम ज़्यादा अच्छा अटैक करोगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी तो है। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने झगड़े को पाल रहे हो, आप अपने झगड़े को अपने ही दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर इन चीज़ों को पाल रहे हो। ठीक है, और अगर आप झगड़े को पालते रहोगे तो होना क्या है, एक दिन विस्फोट। देखो, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप तो इसलिए भी बेकार हो जाती है कि दोनों साइड से चाह रहे हैं कि भाई हम झगड़ा फिनिश कर जाए, ये झगड़ा फिनिश हो जाए, आगे ना जाए। बट हो क्या रहा है, ना मैं ट्राई कर रहा हूँ ना सामने वाला ट्राई कर रहा है, तो इस वजह से हम वेट कर रहे हैं कि भाई वो ट्राई करे या फिर वो वाला ट्राई करेगी, ये वाला ट्राई करे, बट हम ट्राई कर ही नहीं रहे। मोस्ट ऑफ द झगड़े तो इस वजह से मतलब इस वजह से ही रिलेशन टूट जाते हैं। और जब कोई सॉरी बोलने आता है तो उस टाइम फिर हम सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करते, उस टाइम फिर हम अपनी चीज़ें दिखाते हैं कि भाई आपने ये किया था, ये वो किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, ये सारी बातें स्टार्ट होती है। देखो, सॉरी बोलने के तरीके भी कई अलग अलग तरीके के होते हैं, आपको वे भी समझने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता कि सॉरी का मतलब यही होता है कि हमेशा जाए हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, नाक रगड़ के, तभी जाके आपसे सॉरी 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 घुट्टों में बल बोल के वही सॉरी होता है। देखो, सॉरी को ना आपको समझना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि सामने वाला मुंह से सॉरी नहीं बोलता है, बट वो उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, सो इट मीन्स वो सॉरी बोलना चाहता है, मतलब वो अपनी गलती मान के बैठा है।
या वो आपकी हेल्प कर रहा है, या वो आपसे अच्छे से बात करना चाहता है, बट हम उन चीज़ों को डिनाई 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 करते रहते हैं। तो ये भी समझिए कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा हो रहा है। देखो, माइंड में जितनी भी आप निगेटिविटी भरेंगे उतना ही सामने वाला आपसे दूर होता जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपको किसी से गुस्सा है, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप किसी तीसरे से बात मत कीजिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है भाई। आई मीन टू से मेरा एक झगड़ा हुआ किसी मेरे फ्रेंड के साथ में। अब मैं क्या करूंगा, मैं किसी तीसरे फ्रेंड को बता रहा हूँ यार उसने ना ऐसा कर दिया, यार उसने ना ऐसा कर दिया, उसने ना वैसा कर दिया। तो जो मेरा दोस्त है, जो मेरा फ्रेंड है, उसकी मिस्टेक नहीं है। वो क्या करेगा, क्योंकि वो मुझे जानता है, उसको नहीं जानता है, वो कहेगा हाँ भाई तुमने ये सही किया, उसने ये गलत किया, तुमने ये सही किया, उसने गलत किया। अगर मेरे माइंड में 50% भी मैंने उसके लिए कुछ बोला था, अब उस मेरे फ्रेंड ने, उस दोस्त ने मेरे माइंड में 100% वो चीज़ इंजेक्ट कर दी कि यू आर राइट एंड ही और सी इज रॉन्ग। तो आपका अगर किसी के साथ में फाइट है, अगर आपके किसी के साथ में झगड़ा है, तो आप उसी से जाके बात कीजिए। एक दिन रुकिए, 2 दिन रुकिए, कभी तो मानेगा, बट आप उस झगड़े को उसी टाइम उसी से जाके आप डिस्कस कीजिए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपका जो रिश्ता है वो टूटने से बचेगा। आपने सुना है कि ये बोला जाता है कि यार सब कुछ पहले बहुत स्मूथली चला, उसके बाद में क्या हुआ, प्रॉब्लम 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 बढ़ती चली गई, रोज रोज डेली डेली झगड़े होने स्टार्ट हो गए। ये नॉर्मली होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सामने जो प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, बस उसको हैंडल करने का तरीका होना चाहिए। तो हमने क्या किया, उस कंडीशन में जब झगड़ा हुआ तो हमने वो सारी बात किसी तीसरे को बताई, जिसने हमें हमारे अकॉर्डिंग जो हम सुनना चाहते थे, हम जो सिंपैथी लेना चाहते थे, और उस सिंपैथी, वो हमारी सिंपैथी क्या होती कि उस जिसके साथ हमारा फाइट हुआ है, जो हमारा अपना जिसके साथ हमारी फाइट हुई है, उसके बारे में उल्टा सीधा हमारे माइंड में भरा जाए, तो शायद जाके हम अच्छे से सेटिस्फाई हो पाए। यही हुआ, उसने यही किया और हमारे माइंड में और ज़्यादा निगेटिविटी भरी। और जब अब नेक्स्ट टाइम फिर से झगड़ा होगा तो हम वो जो निगेटिविटी माइंड में भरी हुई है उसके साथ में हम फाइट करेंगे और झगड़ा और बड़ा होगा। फिर तीसरा झगड़ा होगा वो उससे बड़ा होने वाला है। तो कभी भी मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि कभी भी अगर झगड़ा हो रहा है, आपको लग रहा है कि भाई झगड़ा ठीक है, फर्स्ट टाइम झगड़ा हुआ है, तो आप उसी इंसान के साथ डिस्कस कीजिए। कभी ना कभी माइंड का गुस्सा ठीक होता है, शांत होता है, आप जाके डिस्कस कीजिए कि भाई मुझे आपकी ये बात बहुत गलत लगी, आगे से प्लीज़ ये बात मत करना, और इसका ये सॉल्यूशन है। अगर आप मुझे ये बोल देते तो ये झगड़ा उसी टाइम पे फिनिश हो जाता। अगर समझदार है सामने वाला तो नो डाउट वो आपकी अंडरस्टैंडिंग समझेगा, आपको अंडरस्टैंड करेगा और झगड़ा कभी भी फिर नहीं होगा। और अगर झगड़ा मैं कहता हूँ कि सामने वाला समझ ही नहीं रहा, वो आपकी बातों को फिर बिल्कुल भी आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, तो फिर आप तीसरे को छोड़ो, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी जाके आप अनाउंस कर दीजिए कि भाई ये प्रॉब्लम है, ढेरों आपके पास में सॉल्यूशन आएंगे, बट वो इंसान नहीं सुधरने वाला है। तो आपको ये देखना है कि भाई सामने वाला इंसान कैसा है, और डिस्कस आपको उसी के साथ में करनी है, न कि किसी तीसरे के साथ में। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर किसी के साथ में फाइट हो गई है, किसी के साथ में आपकी कहा सुनी हो गई, किसी के साथ में आपका मन मुटाव चल रहा है, अपने फैमिली मेंबर के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है जिसके साथ भी चल रहा है, तो आप उस झगड़े को इमीडिएटली फिनिश करने की सोचिए, फिनिश करने के लिए ट्राई कीजिए। क्योंकि पास रहना भी एक हैबिट होता है और दूर रहना भी एक हैबिट होता है। अगर आपको क्या लग रहा है कि भाई मैं 10 दिन 15 दिन इससे बात नहीं करूंगा या करूंगी तो इसको पता हो जाएगा, इसको मतलब सबक सिखा दोगे, आप सबक नहीं सिखा रहे, आप उसको हैबिट डाल रहे हो। अगर 10 दिन ठीक है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, करती है, वो आपके बिना नहीं रह सकती है, नहीं रह सकता, और आपने क्या किया, आपने 10 दिन तक उससे दूर रहा, वो ट्राई करती रही या करता रहा कि बात कर ले, बट आपने 10 डेज तक उससे बात नहीं की, 11th या 12th डे आपने उससे बात की। आपको क्या लग रहा है, आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया, आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब नेक्स्ट टाइम जब झगड़ा होगा तो 10 डेज का बैकअप उसके पास में है, वो 10 डेज तक आराम से आपके बिना रह सकती है। और जब 10 दिन तक वो आपको ज्यादा वैल्यू नहीं देगी ना, लास्ट कंपैरिजन अगर आप करोगे कि पहले इतना कंपेयर होता था, इतनी एक दिन में इतनी बार फोन आते थे, अब झगड़ा हो गया, फोन ही नहीं कर रही है, तो अब आपके माइंड में ये आना स्टार्ट होगा, ले भाई मेरी जरूरत ही नहीं है, अब बात ही नहीं कर रही है, बात ही नहीं कर रहा है, बताओ 10 दिन हो गए, ये हो गया, भाई आप ही ने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अब 10 दिन की जगह 20 दिन बढ़ेगा, 1 महीना बढ़ेगा, 2 महीने बढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपने रिलेशन अपने आप तोड़ा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको अपना रिलेशन लॉन्ग टाइम तक चलाना है तो बात करनी बंद मत कीजिए, दूर रहने की हैबिट मत डालिए,
क्योंकि एक हैबिट होती है, अगर सामने वाले के माइंड में ये हैबिट आ गई तो समझ लेना आपका रिलेशन टूटना स्टार्ट हो गया है। अब आप उसको नहीं बचा सकते हो। हैबिट डालनी है तो अच्छी चीज़ों की डालिए, पास रहने की हैबिट डालिए, बात करने की हैबिट डालिए, अच्छे अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करने की हैबिट डालिए। ये सब कुछ हमारे हाथ में होता है कि हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, क्या चीज़ हम खा रहे हैं, क्या चीज़ हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कितनी हम बात कर रहे हैं, कितना, ये सारी चीज़ें हमारे अपने हाथ में होता है। हम रिलेशन को कैसे बनाते हैं, रिलेशन में अच्छे वर्ड बोलने से ही रिलेशन नहीं बनता है, बाकी चीज़ों से भी हमारा रिलेशन इफेक्ट होता है, इफेक्टेड होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि मिलजुल के रहिए, हैप्पी रहिए, और बस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप समझदार हैं। ओके, बाय बाय, जय हिंद।